अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में हम बताए थे आपको कि इसमें 6 स्थितियां बनती हैं। तो स्थिति नंबर पहली क्या है कि जब वस्तु को अनंत पर रख दिया जाता है। पहली कंडीशन क्या बनी कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, वस्तु जब अनंत पर स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि जब भी कोई वस्तु अनंत पर होती है, इन्फिनिटी पे होती है, तो होगा क्या कि उससे निकलने वाली 2 किरणें, हम कहेंगे कि उससे जो टकरा करके जो किरणें आती हैं जिसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है, ये क्या होती है कि एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो एक प्रकाश की किरण ठीक फोकस पर आती है और दूसरी प्रकाश की किरण किस पे आती है, वक्रता केंद्र पर होकर के आती है। अब बता दें कि इसके पहले हम लोगों ने नियम पढ़ा था प्रतिबिंब बनने का नियम। तो प्रतिबिंब बनने के नियम में जब प्रकाश की किरण, हम कहें कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है तो परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये प्रकाश की किरण आई और यहाँ से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दूसरा आपने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आती है तो यहाँ पे परावर्तित होकर ठीक वक्रता केंद्र से वापस चली जाती है। पहला नियम आपको बता दें कि ये जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, परावर्तित होकर के जो किरणें एक दूसरे को काटेंगे वही भी उसका प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पे ये किरण और ये किरण एक दूसरे को कहें तो कहाँ पे काट रही है, फोकस पर काटती है। तो इसका जो प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब कहाँ पर बना, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर बना ना। अब बताइए कि वस्तु तो सीधी है लेकिन प्रतिबिंब उल्टा है, तो यहां पे हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अच्छा, वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वस्तु से छोटा, ठीक, वस्तु से छोटा। और जब उल्टा बनता है तो इसी को तो हम लोग कहते हैं कि वास्तविक है कि आभासी। ये वास्तविक होगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक। यानी कि ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछ देगा कि यदि वस्तु इतनी दूरी पर, हम कहें कि इस स्थिति पर है, तो इसका किरण आरेख बनाइए। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा बोर्ड में, कितनी बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि वस्तु जब इस स्थिति पर रखी गई है तो उसका किरण आरेख बनाइए कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो उस कंडीशन में आप दिखा देंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है और प्रतिबिंब वास्तविक होता है। बात समझ में आ गई। अब देखिए दूसरी स्थिति क्या है, स्थिति नंबर दूसरी, जब वस्तु को एक स्टेप हमने आगे बढ़ा दिया है, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब आप वस्तु को रखेंगे तो पुनः 2 किरणें निकलेंगी। पहली किरण जो होती है ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर जा रही है और दूसरी किरण इस वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। जब आप ऐसा कर देते हैं तो होता क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर जब जाएगी तो इस दर्पण से, जो अवतल दर्पण है, इससे परावर्तित होकर कहाँ आएगी, फोकस पर आएगी, क्योंकि हमने ये नियम पढ़ रखा है, यहाँ से फोकस से होकर आए। और दूसरा नियम हमने पढ़ा था, यदि कोई प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो परावर्तन के पश्चात फिर वक्रता केंद्र से वापस चली जाएगी। ये एक दूसरे को काटते कहाँ पे है, तो कहेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, हम कहें कि इस आपने वस्तु कहाँ रखा था, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखने पर, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है।
फोकस और वक्रता केंद्र के बीच ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वस्तु कहाँ पर स्थित है? वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरण एक तो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और इस दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से निकल के चली जाती है। दूसरा क्या कि जब प्रकाश की किरण दूसरी होती है वो फोकस से होकर जाती है, और जब फोकस से होकर के आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और दोनों एक दूसरे को वक्रता केंद्र पर ही काटते हैं। बात समझे? और इस कंडीशन में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर उल्टा तथा वास्तविक होता है। बात समझ में आई? ये चीज हुई आपकी जब वस्तु को आप कहाँ पे रखे? वक्रता केंद्र पर रखे। और जब वक्रता केंद्र पर रख दी तो अगला देखिए अब क्या है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है। अगली कंडीशन क्या चीज है कि जब वस्तु को आप, ये वस्तु ए बी जो दर्शाई गई है यहाँ पे, तो ये वस्तु है, इस वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं। जब बीच में रखते हो तो होता क्या है कि इससे चलने वाली प्रकाश की किरण, पहली प्रकाश की किरण क्या हो रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, और यहाँ पर जो दर्पण है, दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से हो क्या रही? दूसरी किरण इस फोकस से होकर जाती है। हम पढ़े थे जब फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब ये एक दूसरे को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में काटते हैं। यहाँ पर वस्तु जो बनता है उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनता है। कहाँ पर बन रहा है? तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। चलिए इसको लिखते हैं। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। ठीक है, चल इसको बना लीजिए भी। अगली स्थिति देखिए। अगली स्थिति में क्या कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। अब तक वस्तु कहाँ पर स्थित था? तो अनंत पर, अनंत के बाद वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, उसके बाद वक्रता केंद्र पर। अब जो है कि फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगली कंडीशन है कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। वस्तु कहाँ पर स्थित है? फोकस पर। जब फोकस पर स्थित होता है तो होता क्या है कि एक तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती है, और मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो यहाँ से परावर्तित होकर फिर फोकस से होके चली जाती है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि वस्तु से अब जो प्रकाश की किरण वो वक्रता केंद्र की तरफ, हम कहें कि वक्रता केंद्र की तरफ जाती है और वहां से परावर्तित होकर वक्रता केंद्र से ही वापस आएगी, और ये कहीं इधर आके अनंत पर एक दूसरे को काटती है, और वहां पे उसका प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? तो हम कहेंगे कि जिस प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत पर बनता है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, ये इसकी कौन सी स्थिति थी? पांचवी। अब जो छठी स्थिति है और इसकी लास्ट स्थिति है कि वस्तु को आप कहाँ रखते हो? तो फोकस और ध्रुव के बीच में।
फोकस कहाँ पे, ये और ध्रुव ये है। तो ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखी जाती है तो उस कंडीशन में एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तित होकर फोकस से होकर जाएगी। दूसरी जो किरण होगी वो वक्रता केंद्र पर ही आएगी, वापस टकरा करके, और होगा क्या कि ये एक दूसरे से फैलती चली जाएगी और ये एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं। और जब काटेगी नहीं तो ये होते हैं प्रतिबिंब बनेगा इधर, नहीं बनेगा। और जब नहीं बनता है तो हम करते क्या है कि इस दोनों किरणों को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो वहां पे जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब बनेगा कौन सा, ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी, क्योंकि वास्तविक तो है नहीं। ऐसा आभास होता है कि इसका प्रतिबिंब कहीं ऐसा होगा। ठीक है, तो हम इसमें लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, ये रही अब तक की अवतल दर्पण की 6 की 6 स्थितियां, और इनकी वस्तु को कहाँ आप रखते हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ पर बनता है, ये अवतल का था। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल में। तो उत्तल दर्पण में क्या हो, उत्तल दर्पण में 2 ही स्थिति बनती है, एक वस्तु को अनंत पर रखा जाता है और दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच में। बात समझ रही? चलिए उसको देखते हैं कि उसको अनंत पर रखते हैं या फिर अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहाँ पर बनता है। काट के निकाल दूंगा, सही रहेगा, इससे वीडियो देर हो जा रहा है ना।